हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक है हिडन बीम कब और कहाँ देना चाहिए और कितना लंबाई और चौड़ाई में आपको देना चाहिए। तो जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो मान लीजिए फ्रेंड, अगर हम बात करेंगे रूम, यानी कि ये हो गया आपका रूम 10 बाई 10 का, ये हो गया आपका 10 बाई 10 का रूम और ये हो गया 12 बाई 10 का रूम। तो आखिर आपको हेडन बीम कितना लंबाई और चौड़ाई में आपको देना चाहिए, ये आपको जानना जरूरी है, ताकि आप कहीं पर भी आपको रूम बनाना है या हॉल बनाना है तो उसका लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है, तो आपको हेडन बीम किस तरह से देना चाहिए और कितना लंबाई और चौड़ाई में आपको हेडन बीम देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 बाई 10 का रूम, 10 बाई 10 का रूम और ये हो गया 12 बाई 10 का रूम। तो ये इसका ये जो सपोर्ट है आपका नज़दीकी सपोर्ट है कॉलम का। तो 10 बाई 12 और 10 बाई 10 का रूम में आपको हिडन बीम देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको मजबूती यानी कि पकड़ यानी कि मजबूत ये हो गया आपका कॉलम के बीच की दूरी, तो आपको मजबूत बना कर रखेगा। तो आखिर आपको कितना लंबाई और चौड़ाई में आपको हिडन बीम देना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए फिर ये हो गया आपको 12 बाई 15 फीट का, ये हो गया लॉबी। तो यानी कि आपको लॉबी हो या रूम या हॉल हो, कितना भी अगर आपको लंबाई और चौड़ाई है तो आपको किस किस जगह और किस तरह से आपको हेडन बीम देना चाहिए। हेडन बीम स्लैब जो होता है, स्लैब की जो टॉप है, तो हेडन बीम उसी के ऊपर आपको है। ये हो गया आपका स्लैब, ये हो गया आपका स्लैब, ये हो गया टॉप का स्लैब, ऊपर का स्लैब में ही हेडन बीम आपको लगाया जाता है, बनाया जाता है। ढलाई करने के बाद आपको हेडन बीम नहीं दिखेगा, उसी को हम हेडन बीम बोलते हैं। ठीक है, तो आखिर कितना लंबाई और चौड़ाई में आपको हेडन बीम देना चाहिए। तो ये हो गया आपका 12 बाई 15 फीट की लंबाई चौड़ाई लॉबी। अगर 13 बाई आपको 16 रहेगा तो भी आपको हेडन बीम देना चाहिए, जरूरी है। हेडन बीम आपको इस तरह से देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका हेडन बीम। ठीक है, इसी तरह से आपको हेडन बीम देना चाहिए, यानी कि 12 से 16 फीट की दूरी लंबाई चौड़ाई है तो आपको इस तरह से हेडन बीम आपको देना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे हॉल, हॉल या रूम हो या बड़ा हो, मैं यानी कि आपको बड़ा हॉल बनाना है तो कितना लंबाई और चौड़ाई में आपको हेडन बीम देना चाहिए और किस तरह से देना चाहिए। तो ये हो गया आपका 14 बाई 16 फीट, यानी कि ये भी आप 15 बाई 19 फीट, यानी कि 20 बाई 22 फीट। तो इसी तरह से आपको हेडन बीम की यानी कि होल की चौड़ाई है, तो इस तरह किस तरह से आपको हेडन बीम देना चाहिए। देखिए, ये इस तरह से हो गया, ये हेडन बीम देना चाहिए, ये हो गया हेडन बीम। ठीक है, इस तरह से आपको हेडन बीम देना चाहिए, यानी कि इतना लंबाई चौड़ाई है, इससे ऊपर यानी कि 14 बाई 16 के ऊपर आपको लंबाई चौड़ाई है तो आपको हेडन बीम इसी तरह से आपको देना चाहिए। अगर 12 बाई 15, 12 बाई 14, 13 बाई 16 के अगर आपकी लंबाई चौड़ाई है, हॉल के या लॉबी या रूम हो, तो लंबाई चौड़ाई है, यानी कि 12 से 16 तक आपको यानी कि लंबाई चौड़ाई है तो आपको हेडन बीम इस तरह से देना चाहिए। अगर आपको 14 बाई 16, 14 बाई 18, 14 बाई 20, 17 बाई 21 की लंबाई आपको चौड़ाई है तो इसी तरह से आपको हॉल में आपको हेडन बीम देना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में देख लीजिए और जान लीजिए कि हेडन बीम कहाँ और कब और कैसे देना चाहिए।
किस तरह से देना चाहिए और कितना और लंबाई और चौड़ाई में आपको देना चाहिए। ठीक है?